हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड क्लास 12 भूगोल जियोग्राफी का जो है सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन 2023-24 के सेशन के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको जो है सिलेबस की PDF डाउनलोड करनी है जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूं अभी ये वाली, तो वेबसाइट है cclchapter.com। गूगल पे जाके सर्च कर लेना। और अगर आपको जो है वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। अब शुरू करते हैं टॉपिक को अपना, जो है जियोग्राफी या भूगोल। आपका जो भी मीडियम हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए एक ही PDF है ये वाली। और इसमें दोनों मीडियम में जो है सिलेबस को, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन को एक्सप्लेन किया गया है। बाकी एक मीडियम से समझाऊंगा, दोनों को समझ आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इंग्लिश वालों के जो चैप्टर है वो बता दूंगा। अब शुरू करते हैं। देखो, पहले तो आपका जो है क्लैरिफिकेशन दूर कर देते हैं। आपका एक फाइनल एग्जाम होगा मार्च 2024 के अंदर, वार्षिक परीक्षा होगी। बीच में छोटे मोटे जो एग्जाम होंगे वो छोटे मोटे ही रहेंगे। जितने भी बीच में एग्जाम होंगे, सेट एग्जाम, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, जितने भी एग्जाम होंगे बीच में, वो सारे एग्जाम 2 मार्क्स के रहेंगे। अब पेपर 2 मार्क्स का नहीं आएगा, पेपर तो जैसे स्टैंडर्ड आता है वैसे ही आएगा। उसको परसेंटेज को कन्वर्ट करके, परसेंटेज के हिसाब से कन्वर्ट करके 2 नंबर में बदल दिया जाएगा बाद में, पेपर होने के बाद, ठीक है। वार्षिक परीक्षा 60 अंकों की होगी। जो भूगोल जियोग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है, इसका जो पेपर आएगा वो 60 नंबर का होगा। 20 नंबर का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा। इंटरनल असेसमेंट में जो आपके पेपरों के नंबर, जो ये जो बीच में पेपर होंगे ना छोटे मोटे, इनके नंबर लगेंगे और आपके अटेंडेंस वगैरह के इनके नंबर होते हैं इंटरनल असेसमेंट में। और भी प्रैक्टिकल का इन्होंने सारा क्लैरिफाई कर रखा है सारी चीज़ें। अब देखो, जो प्रैक्टिकल फाइल होगा, प्रैक्टिकल जो है एग्जाम होगा आपका, उसके अंदर देखो 5-5 अंकों के 2 पर्सनों की लिखित परीक्षा ली जाएगी आपसे। 5 अंकों की प्रायोगिक पुस्तिका जो है रहेगी, और यानी कि प्रोजेक्ट फाइल आपकी। 5 अंकों की मौखिक परीक्षा, जो आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे ऐसे बोल के वर्बली, तो ऐसे 5 नंबर उसके रहेंगे। 5 नंबर की प्रोजेक्ट फाइल और 2 क्वेश्चनों का आपका पेपर लिया जाएगा 10 नंबर का, ठीक है। तो ऐसे 20 नंबर लगेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम के आपके। अब इंटरनल असेसमेंट कैसे लगेगी? 4 अंकों के लिए तो 2 सेट एग्जाम होंगे। जितने भी पेपर होंगे, ध्यान रखना, बीच में जितने भी पेपर होंगे, हर एक एग्जाम 2 ही नंबर का है, उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर यूटी 20 नंबर का और आपके 10 नंबर आए, तो यानी कि आपके 2 नंबर में से 1 नंबर लगेगा। अब समझ गए चीज़ें। अब अगर ज़्यादा है तो उस हिसाब से निकल निकल जाएगा वो परसेंटेज में। 2 अंकों के लिए एक हाफ ईयरली एग्जाम होगा, 2 अंकों के लिए एक प्री बोर्ड एग्जाम होगा। हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर में होगा, प्री बोर्ड एग्जाम आपका जो है फरवरी के आसपास होगा। और उसके बाद 2 नंबर रहेंगे आपके CRP के, यानी क्लास में तुम पार्टिसिपेट करते हो कुछ एक्टिविटी वगैरह में या नहीं करते हो। 5 अंक जो है आपको प्रोजेक्ट फाइल रहेगी उसके बनेंगे। और 5 अंकों के लिए आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। अटेंडेंस अगर कम है तो उस हिसाब से नंबर कम लगेंगे। अगर 95% या उससे ज़्यादा है तभी 5 नंबर पूरे लगेंगे, नहीं तो कम नंबर लगेंगे आपके। आगे बढ़ते हैं। अब हम पाठ्यक्रम संरचना देख लेते हैं। आपके पास जो किताबें हैं, किताबों के बारे में लास्ट में क्लैरिफाई कर दूंगा, कौन कौन सी किताबें कौन सी कंपनी की कैसे क्या लेनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो, वैसे तो पता हो ही गया होगा, चल गया होगा अब तक तो। पुस्तकों के नाम इन्होंने हमको दे रखे हैं। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये वाली किताब है, NCERT की है ये। एक किताब ये है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। अब इनके जो चैप्टर्स इन्होंने दे रखे हैं, ये वाला चैप्टर 5 नंबर का, ये 2 चैप्टर मिलके 10 नंबर के, और ये सारे चैप्टर मिलके 9 नंबर के आपके एग्जाम में आएंगे। अब ये जो है ना, इन्होंने पहली बार बता रहे हैं, पहले जो है ऐसे बताते नहीं थे इतनी डिटेल में। तो दूसरी जो किताब है, ये वाला चैप्टर 5 नंबर का, दूसरा चैप्टर 5 नंबर का, ये सारे चैप्टर मिलके 10 नंबर के। अब इनकी मर्जी है भाई, ये अगर तुम बोल रहे हो, सोचो कि इन चारों में से एक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। मर्जी है, हो सकता है एक में से सारे क्वेश्चन दे दे, हो सकता है 2 में से दे, 3 में से दे, वो इनकी मर्जी है। बट उस टॉपिक में से, पूरे पोर्शन में से 10 नंबर का रहेगा। तो इस हिसाब से इन्होंने बताया। ये 2 चैप्टर 6 नंबर के और ये वाला चैप्टर हमारा 5 नंबर का रहेगा। मैप वर्क भी आएगा 5 नंबर का आपका। तो इस हिसाब से आपके टोटल होंगे 60 नंबर, 20 नंबर के असेसमेंट और 20 नंबर की प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम आपके होंगे। टोटल जो फाइनल मार्कशीट बनेगी 100 नंबर लगेंगे उसमें, इस हिसाब से आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे इन्होंने जो है ना हमको चैप्टर वाइज पूरा बता रखा है कि ये टॉपिक्स है। बाकी जो है कटा रिड्यूस सिलेबस की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी रिड्यूस्ड इन्होंने नहीं करा है। बाकी जो है ना, पढ़ना सारा ही है।
कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो इन्होंने हमको बता दी हैं। अब यहाँ पे जो है मासिक पाठ्यक्रम संरचना भी हमको दी गई है, यानी कि मंथ वाइज, इस मंथ में टीचर्स को ये पढ़ाना है, उस मंथ में ये पढ़ाना है, तो उस हिसाब से में गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी आपकी, जो कि पता ही है सबको। सितंबर में आपका हाफ ईयरली एग्जाम जो मैं बोल रहा था वो होगा आपका। और देखो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, ये जो अगर सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम होगा ना, तो यहाँ तक का, ये ऊपर अप्रैल तक का ये पूरा जो सिलेबस यहाँ तक हो चुका है ना, ये वाला सिलेबस आएगा। कहीं तुम सब पूछते रहो फिर कि सर हाफ ईयरली के लिए क्या सिलेबस है, मतलब जो एग्ज़ाम जब हो रहा है उससे पहले जो जो सिलेबस में है उसमें से पेपर आएगा, और पेपर स्कूल वाले नहीं बनाएंगे, बोर्ड की साइड से आएगा। कहीं तुम सोचो अपने पास से स्कूल वाले बना लेंगे और कुछ भी चिपका देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो बाहर से पेपर आएगा, और अगर टीचर सिलेबस को टाइम ले मंथ वाइज टाइम से नहीं करा रहा है तो टीचर्स को आप बोल भी सकते हो इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है हमारी पाठ्य पुस्तक 3 भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य हैं, भाग 2 है ये। तो इसमें जो है हमको यहाँ पे पूरा बता रखा है कि इनके आंकड़े वगैरह, मैप वगैरह दिया जाएगा, वो चीज़ें तो वो पढ़नी रहेंगी। अब यहाँ पे जो है क्लैरिफाइड बुक देख लो तुम, बुक्स कौन कौन सी लेके आनी है तुमको। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, एनसीईआरटी की किताबें ये लेके आनी है। भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, ये वाली किताब है एनसीईआरटी की, ये लेके आनी है। भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, ये लेके आनी है, ये भी एनसीईआरटी की, ये प्रैक्टिकल बुक रहेगी आपकी, और ये 2 बुक है। अब स्कूल से क्लैरिफाई जरूर कर लेना, हो सकता है स्कूल वाले खुद ही दे रहे हो आपको प्रैक्टिकल बुक या वगैरह, तो उसके बारे में अपना कंफर्म कर लेना एक बार स्कूल से भी, ठीक है। बाकी ये 2 बुक तो कंफर्म है जिसमें से पेपर में आता है हमारा। आगे बढ़ते हैं, अभी जो है आपका जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन है वो कैसे रहने वाला है, क्या क्या आने वाला है क्वेश्चन पेपर में, वो देख लो। 10 नंबर के जो है, एक नंबर के क्वेश्चन, एक नंबर के 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 7 एमसीक्यू, 3 जो है 1 वर्ड वाले। अब जो है 2 नंबर के 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन में ऑप्शन में दिए जाएंगे, यानी कि आपको जो है ना 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे टोटली, और उसमें से आपको 6 अटैम्प्ट करने हैं। अब वो 8 ऐसा नहीं है कि कोई से इकट्ठे 8 दे दिए उनमें से 6 करने, नहीं, उनमें से वो अपनी मर्जी से कोई से 2 में आपको ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये 12 नंबर के रहेंगे। ऐसे ही जो है यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर के प्रश्न होंगे, 6 दिए जाएंगे, 2 में ऑप्शन रहेगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये बड़े क्वेश्चन है 5-5 नंबर वाले, और 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तीनों में विकल्प रहेगा आपका, मतलब तीनों में ऑप्शन रहेगा, ये दोनों 2 क्वेश्चन में से कोई एक कर सकते हो। 5 नंबर का आएगा मैप वर्क आपका। और ये जो है यहाँ पे इन्होंने हमको बता भी रखा है मैप वर्क के बारे में, यह प्रश्न भूगोल की द्वितीय पाठ्य पुस्तक है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इसमें से आएगा। कहीं तुम सोचो कि पता नहीं कहाँ से आएगा, तो ये यहाँ से आएगा, ठीक है ना, ये वाली किताब से, कहीं दूसरी वाली के पढ़ते बैठे बैठे रहो तुम। अब ये जो चीज़ हमने पढ़ी है हिंदी में, अब इसी सेम चीज़ को हम पढ़ लेते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब वैसे तो बुक का तुम्हें पता लग ही गया होगा, बुक बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, एग्जाम नंबर वगैरह का सिस्टम। अब यहाँ पे जो है ना आराम से तुम बैठ के पढ़ भी सकते हो इसको। ये आपके चैप्टर्स के नाम है, अगर चैप्टर्स के नाम देखने हैं वापिस से देख लो, जिनका मीडियम इंग्लिश है, वीडियो पॉज करके देख लो आराम से, ठीक है। अब ये जो है हमारी दूसरी वाली बुक है, इस वाली बुक के ये मार्क्स हमारे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम जो है मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बार देख लो तुम, चेक करना चाहो तो। वैसे तो हिंदी इंग्लिश सबका सेम ही है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वेबसाइट पर रहेगी पूरा साल अवेलेबल, जब भी आपका मन करे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो सिलेबस और ये बुक्स के नाम आप देख सकते हो। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, पीपल एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्रैक्टिकल वर्क इन जियोग्राफी पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 शायद 11th में रहा होगा आपका, तो पार्ट 2 है ये। तो ये जो है 3 किताबें रहेंगी, 2 तो आपको लेके आनी है, तो मैंडेटरी इनमें से पेपर में आता है। अब ये वाली जो है स्कूल से क्लैरिफाई कर लेना कि ज़रूरत है नहीं है, या फिर स्कूल वाले खुद देंगे, जो भी सीन है, बाकी आप पता कर लेना इस बारे में, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। आई होप सारे डाउट तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे इस बुक के, इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।